आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन कराम अस्सलामु अलैकुम। तोहफ़ा अली अलैहिस्सलाम मदद। आज का दिन यकीनन मुबारकबाद का दिन है कि हमारे पहले इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं। इसलिए मेरी तरफ से तमाम मोमिनीन को बहुत बहुत मुबारक हो। और इसके बाद जो दोस्त अक्सर मुझे कहते रहते हैं कि जी आप का कोई नई वीडियो नहीं आई है, उनसे मैं माज़रत भी करता हूँ कि मुझे टाइम नहीं मिलता है, इसलिए नहीं वीडियो बना पाता हूँ। तो लेकिन आज का दिन चूँकि एक अजीम दिन है और एक इंतहाई खुशी का दिन है, इसलिए ये सारे काम छोड़ के ये ख्वाहिश पैदा हुई कि आज के दिन जो है मौला का ज़िक्र खैर करेंगे। और इस हवाले से ख्वाहिश की कि आप लोगों से साथ मुखातिब भी हो लिया जाए और हाज़िरी भी लगवा ली जाए आप लोगों के पास। तो इस हवाले से मैं आज सिर्फ़ अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के ज़हूर या विलादत के हवाले से एक हदीस सारी चाहे ना भी पढ़ूँ, उसमें से कुछ जुमले आपको सुनाने हैं और इंशाअल्लाह आप जो है उससे अपने दिलों को मुनव्वर करेंगे। ये जो हदीस है, इसमें अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के ज़हूर या विलादत की कैफ़ियत जो है वो बयान हुई है और ये इसको नकल किया है जनाब शेख तूसी ने अमाली में। फिर उसी से आगे मदीनतुल माजिज़ में नकल हुई है, बिहारुल अनवार में है, और भी कुतब दीगर में, हयातुल कुलूब में, इस तरह से दीगर कुतब में भी जहाँ अमीरुल मोमिनीन के हालात हैं वहाँ ये रिवायत फिर आगे नकल हुई है। और ये रिवायत है इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने आबा अजदाद से इसको रिवायत किया है। और वो बयान ये किया गया इसमें कि फरमाते हैं, यानी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अपने आबा अजदाद की असनाद के साथ रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब और यजीद बिन कानब गिरोह बनी हाशिम के साथ बैतुल्लाह के पास बैठे हुए थे कि इतने में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की वालिदा गिरामी जनाब हजरत फातिमा बिनते असद अलैहिस्सलाम वहां आई। उस वक़्त अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम शिकम मादर में थे। बीबी बैतुल्लाह के पास आकर रुक गईं। उस वक़्त उन्हें दर्द ज़ेह शुरू हो चुका था, यानी आसार जो थे। ये जो इस बात को मैं पहले भी मेरा चूँकि इस पे वीडियो मौजूद है कि ये सारी विलादत और ज़हूर और ये अलामात और ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, इनका सिर्फ़ एक माना नहीं होता है जो आप जिस तरह आप समझ लेते हैं कि सिर्फ़ ये मसलन हमल लफ्ज़ आ गया तो उसको सिर्फ़ ये माना ले लेना कि जी जैसे हमारी ख़वातीन हामिला होती हैं, तो ये वैसे ये भी शायद वैसे आती हो। तो हम हमल कई तरह से हमल बुनियादी तौर पर एक लफ्ज़ है, यानी कोई अगर कहे कि कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करे जैसे हमल अल कुरान, कुरान को उठाने वाला। अब उसमें यहाँ क्या है कि कुरान पेट में माज़अल्लाह उठा रखा है, यानी उस तरह से है। तो ये ऐसे नहीं होता। अल्फाज एक एक मुस्तअमल होते हैं जो हमारे यहाँ राइज हैं, एक आम के लिए, एक ख़ास भी होते हैं। इसलिए ये जो लफ्ज़ आते हैं इनसे कोई आम मुराद न ले। इनकी इनकी जो तहारत है, जो इस्मत है, उसको साथ शामिल करते हुए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है, जैसा कि अइमा अलैहिस्सलाम ने किए हैं। और इसके ऊपर मेरी वीडियो भी है और मेरी किताब भी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह जल्दी आ जाएगी, इस्लाह गुलात व मुकस्सिरीन बज़बान चारदा मासूमीन। उसमें मैंने रिवायात के ज़रिए आइमा अलैहिस्सलाम के अहादीस के ज़रिए दोनों घरों को ये कोशिश की है कि उनको असल बात बताई जाए कि भाई ऐसा एक दूसरे पे इन अल्फाज के इस्तेमाल के ऊपर किसी को काफिर और मुशरिक करार न दें। अलबत्ता इनके मानी में है कि मानी में अगर प्रॉब्लम होता है तो फिर या वो कोई उसके मानी ही वही समझ रहा होता है, जैसा कि तौहीद के मामले में है कि वहाँ भी लफ्ज़ का इस्तेमाल तो मखलूक और अल्लाह और मखलूक के लिए हो जाते हैं एक जैसे अल्फाज, लेकिन उनके मानी में फ़र्क है, जैसे इमाम अली रज़ा अलैहि सलाम ने फरमाया। तो ये इस तरह से है, इसलिए मुख्तसरन मैंने दरमियान में बताया। दर्द ज़ेह शुरू हो चुका था। उन्होंने आसमान की जानिब देखा और अल्लाह ताला के हुज़ूर इस तरह दुआ की। बीबी काबा के पास आई हैं। अब यहाँ आप ये देखिए कि जब किसी औरत को ऐसी अलामत हो, अगर हम ज़ाहिरी तौर पे देखें, तो वो कहाँ जाती है? मस्जिद,
खाना काबा उधर तो नहीं जाती ना आजकल तो। हॉस्पिटल, जब ये जमाना नहीं था उससे पहले, किसी एक महफूज जगह पे, यानी घर है, कमरा है जहाँ पे आम लोग ना आए, और खवातीन या पर्दा बना लेते थे एक जमाना ऐसा भी। तो इस हवाले से वो कहाँ जाती है, लेकिन बीबी जो है वो वहां से इस तरह नहीं गई, अपने घर नहीं रुकी, कमरे में नहीं, बल्कि वहां से चल के खाना काबा आ गई है। इरादा उनका मौजूद है कि मैंने क्या करना है। ये वाज़ेह है इस हदीस से कि बीबी का इरादा मौजूद है, और यहाँ आगे बीबी दुआ कर रही है। दुआ क्या फरमाती है बीबी ने? हाथ बुलंद किए और दुआ की, फरमाती है परवरदिगार, मैं तुझ पर ईमान रखती हूँ, और तेरी तरफ से जो कुछ तेरे अंबिया और रसूल लेकर आए हैं मैं उस पर भी ईमान रखती हूँ, और तूने जितनी किताबें नाजिल की हैं उन सब पर ईमान रखती हूँ। और अब मैं अपने दादा हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह के कलाम के की तहकीक करती हूँ, उसने ही तेरा कदीमी घर बनाया था। मैं तुझे इसी घर और इसके बनाने वाले और इस मौलूद का वास्ता देकर सवाल करती हूँ। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि आप ये वास्ता को देना जरूरी होता है, तो ये देख लें, हमारी तो ये शरीयत में साबित है, हमारे यहाँ शरीयत में साबित है कि इनके वास्ते के बगैर तो दुआ कबूल नहीं होती। तो बीबी क्या कह रही? मौलूद इसका जो मेरे बतन में है, यानी जो मैं जिसको मैंने हमल किया हुआ है, उसके वास्ते से भी साथ सवाल करती हूँ, जो कि मेरे शिकम में है, जो मुझसे कलाम करता है और अपनी बातों से मुझे मानूस रखता है। यानी कैसा मौलूद है, कैसा बच्चा है कि वो बतन में है लेकिन कलाम कर रहा है, माँ को मानूस भी रख रहा है, परेशान है तो उस पर गुफ्तगू भी कर रहा है, मसाइल भी हल कर रहा है। बीबी के मुश्किल कुशा तो नबियों के साथ रहे ना, तो फिर माँ की मुश्किल कुशाई तो बनती थी। और मैं यकीन रखती हूँ कि वो तेरी आयात में से एक आयत है, यानी जितने आयतुल्लाह हैं उनमें से एक आयत वो भी है। आयतुल्लाह ये यहाँ का नहीं, बीबी ने जो आयत कही, निशानी उसकी बात कर रहा हूँ। और तेरे दलैल में से एक दलील है, मेरी विलादत के अमल को मेरे लिए आसान बना दे। अब्बास बिन मुतलब और यजीद बिन कानब का बयान है कि जब बीबी ने ये अल्फाज कहे और ये दुआ की तो हमने अपनी आंखों से देखा, ये अपनी आंखों से मैंने कह दिया, हमने देखा कि पिछली तरफ से बैतुल्लाह की दीवार फट गई। दुआ जब बीबी ने की तो दीवार फट गई। और फातिमा बिनते असद उसमें दाखिल हो गई और हमारी निगाहों से ओझल हो गई, यानी वो जब अंदर चली गई तो हमें नजर नहीं आई। फिर फटी हुई दीवार अल्लाह के हुक्म से दोबारा मिल गई। हमने उसे खुदा का एक खसूसी अम्र ख्याल किया और फातिमा बिनते असद 3 दिन तक बैतुल्ला में रही। जाहिर है वो पहरा तो दे रहे थे कि बीबी गई हैं, गायब हो गई हैं। बेशक वो समझदार तो अपने थे ना, उसे तो उसने समझ लिया कि ये अमर अल्लाह है, कि ये ऐसा आम रूटीन में होता तो नहीं है, तो ये हुआ है। तो अब वो उसको देख तो रहे होंगे, वाज तो कर रहे होंगे। अहले मक्का में इस वाकया के मुतल्लिक बड़ी गुफ्तगू हुई, और मक्का की गलियों बल्कि घरों में पर्दा नशीन औरतें भी इस मौजू के मुतल्लिक गुफ्तगू करती रहीं। 3 दिन के बाद दीवार काबा दोबारा उसी जगह से फट गई जहां उन्होंने 3 दिन पहले देखी, जहां से वो पहले फटी थी। दीवार काबा फटने के बाद फातिमा बिनत असद काबा से बरामद हुई। उस वक्त उनके हाथों पर अली अलैहिस्सलाम थे, यानी वो अंदर, उन्हें अब प्रोसेस अंदर वाला तो उन्होंने देखा नहीं था, लेकिन बाहर वो ये कह रहे हैं कि वो उनके हाथों पे जनाब मौला अमीर अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने कहा, यानी बीबी जब बाहर निकल आई तो उन्होंने आते ही एक खुतबा पढ़ा। खुतबा उन्होंने, बीबी ने क्या लोगों को मुखातिब होकर क्या फरमाया? बीबी फरमाती है, या माशरुन नास, आए लोगों, अल्लाह ताला ने अपनी मखलूकात में से मुझे मुंतखब किया, और मुझसे कबल जिन खवातीन को चुना था उन पर मुझे फजीलत दी है। ये जनाबे सैयदा फातिमा बिनते असद अलैहिस्सलाम फरमा रही हैं कि मैं मुंतखबा हूँ, मैं मुस्तफ़ा में से हूँ, और पहली जितनी खवातीन चुनी गई उनमें से अफजल भी हूँ। और ये कहाँ दावा कर रही हैं बीबी? सब बनु हाशिम भी मौजूद है, मक्का सारा मौजूद है, अरबी जो फजीलत का दावा रखते हैं वो भी मौजूद है। उनके सामने बीबी कह रही हैं कि मैं उन सब पहली खवातीन जो चुनी गई उनसे अफजल हूँ। अल्लाह ताला ने आसिया बिनत मज़ाहिम का इंतखाब किया। उसने छुप कर एक ऐसी जगह पर अल्लाह की इबादत की जहाँ मजबूरी के अलावा इबादत करने को अल्लाह पसंद
نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے مریم بنت عمران کا انتخاب کیا، ان کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت آسان بنا دی گئی۔ انہوں نے ویران زمین پر خشک کھجور کے درخت کو ہلایا تو ان پر تازہ کھجوریں گریں۔ بی ان کے معجزات بتا رہی ہیں کہ انہوں نے کیا کیا معجزات دکھائے جو پہلے چنی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب کیا اور ان دونوں خواتین اور مجھ سے پہلی تمام خواتین پر مجھے فضیلت دی ہے، کیونکہ میں نے اللہ کے قدیم گھر میں بچہ کو جنم دیا ہے۔ یعنی میں تو خانہ کعبہ میں بچہ پیدا کر سکتی ہوں، وہ تو یہ نہیں کر سکتی۔ انہوں نے بے شک اپنے معجزے دکھائے۔ اور میں نے بیت اللہ میں 3 دن قیام کیا اور اس دوران جنت کے پھل اور جنت کا رزق کھاتی رہی۔ ہائے ہائے، کاش ہمارے لوگ ان باتوں کو سمجھتے اور یہ غلو غلو کے نعرے بند کرتے۔ بی بی 3 دن خانہ کعبہ میں رہی ہیں، اب آ کے باہر جب آئیں تو چہمگوئیاں تو ہو رہی تھیں، وہاں آ کے انہوں نے بتایا کہ میں ہوں کیا، میرے معاملات کیا ہیں۔ اور 3 دن جو میں اندر رہی، دروازے بند تھے، ادھر ادھر دیوار پہ پھر مل چکی تھی، تو اندر میں کیسے رہی؟ بی بی نے بتایا کہ میں نے اندر بچے کو جنم دیا، امیر المومنین علیہ السلام کا نزول ہوا، اور ساتھ ہے کہ میں جنت سے پھل ان کے اور جنت کا رزق کھاتی رہی۔ آپ کو پتا منو سلوہ کبھی آیا کرتا تھا؟ تو یہ جو ہمارے یہاں ایک کنسپٹ بن گیا نا کہ جی وہ ایسی مطلب صرف انبیاؤں کے حساب سے اور ملائکہ کے حساب سے اور اپنے آپ کو لوگوں نے، حالانکہ ایسی بات نہیں، یہ تو جنت کے مالک ہیں سارے، یہ کبھی بھی جنت سے کچھ منگوا سکتے ہیں جب ان کا دل کرے۔ بہرحال میں اس کو حدیث کو پڑھتا ہوں، بات پھر ادھر ادھر نکل جاتی ہے۔ اور جب میں نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں پر لیے ہوئے باہر نکلنے کا ارادہ کیا تو ایک منادی نے مجھے ندا دی اور کہا، وہ منادی جو ندا دے رہا تھا وہ بی بی سن رہی تھی، وہ باہر جو لوگ سارے کھڑے تھے انہوں نے نہیں سنی، ورنہ بی بی کو ریپیٹ نہ کرنا پڑتا۔ اس کو عام معنی میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ خود سوچ لیجئے گا۔ آئے فاطمہ، یعنی فاطمہ بنت اسد کو منادی نے مخاطب کیا، فرشتہ یقینا، اس کا نام علی رکھنا، یہ جو بچہ آیا نا اس کا نام علی رکھنا، میں علی الاعلیٰ ہوں، یعنی آواز آ رہی ہے اللہ کی طرف سے، ندا فرشتہ دے رہا، میں نے اسے اپنی قدرت، اپنے جلال کی عزت اور اپنے عدل و انصاف سے پیدا کیا ہے، خلق کیا ہے یعنی، اور میں نے اس کے نام کو اپنے نام سے نکالا ہے، نام سے اخذ کیا، مشتق کیا، اشتیاق کیا نام سے، اور میں نے اسے اپنے ادب سے مؤدب بنایا ہے، اور میں نے اپنا حکم اس کے سپرد کیا ہے، فیصلہ بھی اسے کہہ سکتے ہیں یا حاکمیت بھی کہہ سکتے ہیں، اور میں نے اسے اپنے گہرے علم سے واقفیت عطا کی اور وہ میرے گھر میں تشریف لایا ہے، وہ میرا وہ اور وہ پہلا فرد ہے جو میرے گھر کے اوپر کھڑا ہو کر اذان دے گا، خانہ کعبہ کے اوپر کھڑا ہو، اور میرے گھر میں نصب بتوں کو توڑے گا جو وہ فتح مکہ میں ہوا، اور انہیں منہ کے بل زمین پر گرا دے گا، اور وہ میری عظمت بیان کرے گا اور میری تمجید کرے گا اور میرے کلمہ توحید کو جاری کرے گا، وہ میرے حبیب اور میرے نبی اور میرے منتخب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام ہوگا۔ یعنی یہ جو بچہ آیا ہے یہ ایسا ویسا بچہ نہیں ہے، اس کی یہ فضیلتیں ہیں، اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے، یعنی اللہ خود یہ کہہ رہا ہے، اور اس کا وسیع ہوگا۔ اس کے لیے خوشخبری ہے جو اس کے لیے خوشخبری ہے جو اس سے محبت رکھے اور اس کی مدد اور اس کی مدد کرے گا، اور اس کے لیے ہلاکت اور افسوس ہے جو اس کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مدد نہ کرے گا اور اس کے حق کا انکار کرے گا، اس کے لیے ایک ہلاکت ہے۔ اور کرو انکار مولا علی علیہ السلام دی ولایت دا۔ آگے لکھا ہے، روایت آگے بیان ہوتی ہے کہ جب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے فرزند کو دیکھا تو آپ بہت خوش ہوئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان سے کہا، اب وہ بچہ بول رہا ہے، ابا جان آپ پر سلام اور اللہ کی رحمت اور برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ یہ بچے نے سلام کیا باپ کو، 3 دن کے ہیں۔ روایت چلتی ہے، راوی کہتا ہے کہ پھر رسول خدا تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسے ہی آئے تو حضرت علی علیہ السلام نے ہل جل کر آپ کی تعظیم کی، یعنی وہ جیسے ادبن جو طریقہ تھا ان کے وہ اس طرح سے مؤدب ہوئے، اور آپ کو دیکھ کر مسکرانے لگے اور عرض کیا
रसूल खुदा आप पर सलाम हो और अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल हो। फिर हुक्म खुदा से आप खांसे और आपने सूरह मोमिनून की आयत की तिलावत की और कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कद अफलहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, यानी अल्लाह के नाम का सहारा लेकर जो कि मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। यकीनन अहले ईमान ने निजात पाई जो कि अपनी नमाज में खुशू करते हैं। ये आयत पढ़ी मौला अली। कुछ रिवायात में है कि पूरी सूरह पढ़ी, कुछ में है कि साहब भी पढ़े, बाकी साहब भी पढ़े, लेकिन वो अंदर की रिवायतें हैं। कुछ रिवायात वो हैं जो खाना काबा के अंदर की हैं, वहां ये पढ़ा, और वो रिवायतें भी हैं, और ये है बाहर वाली, ये बाहर की रिवायत है, जब बाहर आ गए ये वहां की रिवायत है, इसलिए इससे भी परेशान नहीं होना। वो अंदर वाली रिवायतें हैं जो मौला ने साहब भी पढ़े, गवाहियां भी दी, और वो सारी हैं। वो इन लोगों जो ये इस वक्त बयान कर रहे हैं ना, दो वाक़े जो आइमा ने इनके वाक़े को कोट किया, ये जो अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब और इब्न कानब है, ये जो बयान कर रहे हैं ना, इनके वाक़े को हमारे मासूमीन ने कोट किया, ये इनका बयान करदा वाक़या है। वो दूसरी रिवायत इन्होंने, चूंकि वो तो देखा ही नहीं था, वो दूसरी तरफ मामला जो अंदर हुआ वो इनको मालूम नहीं था, इन्होंने बाद में बताया गया, तो वो सारा बयान हुआ। ये सुनकर रसूल खुदा ने फरमाया तेरे जरिए से वो निजात पाएंगे, यानी मोमिन तो अमीरुल मोमिनीन के बगैर कामयाब नहीं होंगे। हजरत ने सूरह मोमिनून की 11 आयत तिलावत की, और जब उन्होंने 10वीं और 11वीं आयत पढ़ी और कहा उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फ़ीहा खालिदून, वही लोग वारिस हैं जो कि जन्नतुल फिरदौस के वारिस बनेंगे और वो उसमें हमेशा रहेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह की कसम तू उनका अमीर होगा, तू उन्हें अपने अलूम का रिज्क फराहम करेगा और वो इल्म के हथियारों में से मुसल्लह होंगे। खुदा की कसम तो उनका रहबर होगा और वो तेरे जरिए से हिदायत पाएंगे। इसके बाद रसूल खुदा ने हजरत फातिमा बिनत असद से कहा कि आप इसके चचा हमजा के पास जाएं और उन्हें इसकी खुशखबरी दें। बीबी ने कहा अगर मैं उन्हें खुशखबरी देने जाऊं तो मेरे बच्चे को कौन सिराब करेगा, यानी इनको, मैं तो उधर जाऊंगी तो बच्चे को दूध कौन पिलाएगा, तशनगी कौन दूर करेगा। रसूल खुदा ने फरमाया इसे मैं सिराब करूंगा। हजरत फातिमा बिनत असद ने कहा तो क्या आप इसे सिराब करेंगे? रसूल खुदा ने फरमाया जी हाँ। इसके बाद हजरत ने अपनी जबान मौला अमीर अलैहिस्सलाम के मुंह में दे दी तो इससे 12 चश्मे जारी हुए। इस दिन को यौम तरविया का नाम दिया गया, यानी सिराब होने का दिन। कि मौला ने जब जबान चुसाई तो इस दिन को ये नाम। जब फातिमा बिनत असद वापस आई तो उन्होंने एक नूर देखा जो अली अलैहिस्सलाम से उठ उठकर आसमान तक जा रहा था। बीबी जब मुबारकबाद दे के वापस आती हैं तो नूर को देखती हैं। बीबी कहती हैं कि मैंने अपने बेटे के बदन को मजबूत करके बांधा मगर वो बंधन टूट गया। जाकिर कसीदों में पढ़ते हैं ना, शायर हजरात लिखते हैं, तो आपने भी सुना होगा कि वो बदड़ा नहीं बंधवांदे आना। तो वो ये इस रिवायत से लेते हैं। फिर मैंने अपने बेटे को 2 कपड़ों के बदन से बांधा, कपड़ों के बंधन से बांधा, मगर वो अली अलैहिस्सलाम ने उसे भी तोड़ दिया। मैंने 3 कपड़ों से अपने फरजंद को बांधा मगर आपने वो भी तोड़ दिए। फिर मैंने 4 कपड़ों से अपने बेटे को बांधा और वो चारों कपड़े मिस्र के बने हुए मजबूत कपड़े थे, मगर मेरे बेटे ने वो भी तोड़ दिए। इसके बाद मैंने इसे दिबाज के 5 कपड़ों से बांधा तो मेरे बच्चे ने वो भी तोड़ दी। फिर मैं दिबाज के 6 और चमड़े के एक मजबूत कपड़े से बांधा, मेरे बेटे ने अंगड़ाई ली और वो सब के सब हुक्म खुदाबंदी से फट गया। इसके बाद मेरे बेटे ने कहा मौला ने फरमाया है कपड़े के खुदा की ताकत के सामने क्या है। अम्मी जान आप मेरे हाथ ना बांधें क्योंकि मैं अपनी उंगली के साथ अपने रब से मनाजात करने का ख्वाहिशमंद हूँ। ये वो राज है जो हमें बताने के लिए ये सारा होता है प्रोसेस। शेर खुदा का ये फेल देखकर अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया यकीनन इसे वो शान मिलेगी और ये नामवर बच्चा होगा। फिर दूसरे दिन रसूल खुदा फातिमा बिनत असद के पास तशरीफ लाए। जब अली अलैहिस्सलाम ने आपको देखा तो उन्होंने हजरत पर सलाम किया और आपको देखकर मुस्कुराने लगे और इशारा से कहने लगे कि आप मुझे उठाएं और मुझे वही ग़िज़ा दें जो आपने कल मुझे दी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको उठाया तो आपकी वालिदा ने कहा रब काबा की कसम इसने उन्हें पहचान लिया है। ये वो रिवायत थी जो शेख तूसी लेके आए। आइमा अहले बैत ने अलैहिस्सलाम की सनद से ये आई है हमारी कुतुब में और बहुत सारी किताबों में ये आई है। तो इसी ये आगे थोड़ा सा हिस्सा है जिसे मैंने छोड़ दिया। मेरे सिर्फ मकसद था कि आज के दिन के सदके थोड़ा सा एक जिक्र हो जाए
اور وہ مولا کی ولادت کے صدقے سے تھا، ظہور کے صدقے سے ہو گیا۔ آج کے دن کے حوالے سے حدیث بھی سنا دی میں نے آپ کو، حوالہ جات بھی میں نے دے دیے، اگر حوالہ کوئی لکھنا چاہے تو میں اس کو کمپلیٹ دے دیتا ہوں۔ یہ مدینۃ المعاجز میں بھی یہ موجود ہے، عربی والا جو ہے اس میں مدینہ المعاجز، یہ جلد اول صفحہ 45 کے اوپر یہ روایت آئی ہے، اور امالی شیخ توسی کو آپ لے لیجئے تو اس میں یہ روایت آئی ہے صفحہ 706، یہ بھی عربی ہے، اور تفسیر البرہان میں بھی یہ نقل ہوئی ہے، اور وہ ہے جلد 4 صفحہ 12 کے اوپر سورہ مومنون کی تفسیر میں۔ یہ پرانا مطبوع ہے، اب نئے میں یہ سورہ مومنون بہت اگلی روایت میں ہے۔ تو بہار میں یہ اگر آپ لیں تو اس میں جلد 35 صفحہ 35 پہ یہ روایت جو ہے یہ نقل ہوئی ہے، تو یہ بے شک آپ حوالے نوٹ کر لیجئے گا۔ تو بہرحال یہ روایت ہماری کتب میں آئی الحمدللہ، اور اسی کے مطابق ہمارا یقین ہے، ایمان ہے کہ امیر المومنین اسلام کی جو ظہور اور ولادت کے معجزات ہیں، اور یہ بہت سارے اور معجزات ہیں۔ آخر پر دعا ہے کہ تمام مومنین کو اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں آج کے دن کے صدقے مولا امیر علیہ السلام کے ظہور کے صدقے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔